आइएगा दोस्तों, हम दीर्घ स्वर संधि पर बात कर रहे थे और दीर्घ स्वर संधि में हमने सबसे पहले परिभाषा देखी। क्या परिभाषा थी? जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ये हमने देखा था। और उसके बाद दीर्घ स्वर संधि से संबंधित हमने उदाहरण देखे थे, जिसमें सबसे पहले जो हमने देखे थे वो थे अ आ से संबंधित उदाहरण। अर्थात आ के बाद अ आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। आ के बाद आ आएगा तो भी आ हो जाएगा। आ के बाद अ आएगा तो आ हो जाएगा। और आ के बाद आ आएगा वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये हम देख चुके थे। उसके पश्चात हमने देखा था ई वाले उदाहरण। कौन से देखे थे? ई वाले उदाहरण ये हम देख चुके थे। ई वाले हम देख चुके थे। अब हम बात करेंगे उ से संबंधित। किससे संबंधित? उ और उ वाले उदाहरण। देखिएगा क्या टेबल बनाई थी हमने, वही हमारी शैली होनी चाहिए। यदि उ के बाद ओ आएगा तो कौन सा उ बनेगा दोस्तों? दीर्घ उ। कौन सा बनेगा? दीर्घ उ। यदि लघु उ के बाद दीर्घ उ आता है तो भी क्या बनेगा दोस्तों? दीर्घ उ। यही बनना है। ठीक, ये हम देख चुके थे। देखिएगा, यदि दीर्घ उ के बाद लघु उ आएगा तो क्या बनेगा? दीर्घ उ। ठीक, और यदि प्रथम स्थान पर दीर्घ उ होगा और द्वितीय स्थान पर भी दीर्घ उ होगा, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ उ का। देखिएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लघु उ होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण दीर्घ लघु उ होगा, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ उ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लघु उ होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण दीर्घ उ होगा, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? दीर्घ उ। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ उ होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण लघु उ होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ उ। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ उ होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी दीर्घ उ होगा, तो इन दोनों के स्थान पर भी या ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ उ। ठीक, चलिएगा अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? लघु उ। लघु उ की। किसकी बात करेंगे? लघु उ की। किसकी बात करेंगे? लघु उ की। ठीक है दोस्तों, आइएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लघु उ होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण लघु उ होगा, तो ये दोनों मिलकर कौन सा उ हो जाएंगे दोस्तों? दीर्घ उ। कैसा हो जाएंगे? दीर्घ उ। देखिएगा, इससे संबंधित कुछ उदाहरण लिखते हैं हम। देखिएगा, पहला उदाहरण है हमारा भानु धन उदय। क्या लिखा दोस्तों हमने? भानु धन उदय। एक लिखते हैं हम विधु धन उदय। क्या हो जाएगा? विधु धन उदय। ठीक, बताइए भानु का मतलब क्या होता है? बताइए किसका पर्यायवाची है? सोचिएगा, किसका पर्यायवाची है? विधु किसका है? बताइए, भानु किसका है? सूर्य का। विधु किसका है? चंद्रमा का। किसका है? चंद्रमा का। इसी से एक शब्द और लिखते हैं हम दोस्तों, मृत्यु धन उपरांत। क्या लिखा हमने? मृत्यु धन उपरांत। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3। मृत्यु धन उपरांत। एक को लिखते हैं दोस्तों, गुरु धन उपदेश। कौन सा लिखा दोस्तों हमने? गुरु धन उपदेश। ये लिखा। चलिएगा, 4 उदाहरण आगे। अब इनको सत्यापित करते, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम शब्द में क्या है और द्वितीय शब्द में क्या है। वैसे अब हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं, अब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए और तुरंत आप इन शब्दों को हल कर सकते हो। देखिएगा, भानु शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? उ। कौन सा है? उ। बताओ, उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा किधर से लगती है? इधर से। बड़े उ की किधर से लगती है? इधर से। छोटा उ इधर से। ठीक, बताइए भानु में जो छोटा उ है वो इसको हमने बाहर निकाल लिया। बताओ, उदय में प्रथम वर्ण क्या है? उ। ठीक, बताइए दोनों को बाहर निकाल लिया। आगे क्या बचा? भान। क्या बचा? भान। कैसा? हलंत वाला, क्योंकि हमने उ यहाँ पर निकाल लिया। पीछे क्या बचा? दय। क्या बचा? दय। बताइए, उ से उ मिलेगा, कौन सा उ बनेगा? दीर्घ उ। देखिएगा, उ से उ मिलेगा, क्या बनेगा? दीर्घ उ। बताओ, दीर्घ खुद आता है कि इसकी मात्रा लगती है? मात्रा लग जाती है। शब्द बनाएंगे, क्या बनेगा? भानुदय। क्या बनेगा? भानुदय। भानुदय का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदय होता हुआ सूर्य। भानु का मतलब सूर्य और उदय का मतलब उदय होना। भानु उदय होता हुआ सूर्य। ठीक, देखिएगा, विदु। विदु में अंतिम वर्ण क्या है? उ। क्या है? उ। वो भी कौन सा? छोटा वाला, क्योंकि मात्रा किधर से लगी हुई है? इधर से। ठीक, उसके बाद उदय में प्रथम वर्ण क्या है? उ। ठीक, आगे क्या बचा? विद। क्या बचा? विद। वो भी कैसा? हलंत वाला। ठीक, ये तो आप अब कर ही लोगे, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने ऐसे।
पीछे क्या बचा, द, क्या बचा, द। बताइए ऊ से ऊ मिलेगा, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। बताओ स्वर है, स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा, क्या लग जाती है, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, विदु द, क्या बनेगा, विदु द। यही बनना है। चलिएगा देखिएगा, मृत्यु धन उपरांत क्या है, मृत्यु धन उपरांत। बताइए मृत्यु में अंतिम वर्ण क्या है, ओ, क्या है, ओ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ओ। ठीक, शर्त के मुताबिक आ रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बताइए ओ निकाल लिया तो मृत्यु कैसा बचा, ऐसा। मृत्यु कैसा बचा, ऐसा, हलंत वाला। ठीक, बताइए हलंत क्यों लगाते हैं, किसी भी वर्ण को आधा प्रदर्शित करने के लिए उसके अंत में हलंत लगाया जाता है। ठीक, पीछे क्या बचा, परांत, क्या बचा, परांत, यही बचा ना। ठीक, बताइए ऊ के बाद ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ, क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। बताओ इसकी क्या लग जाएगी, मात्रा, क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, मृत्यु धन, माफ करिएगा, मृत्यु प्रांत। कैसा बनेगा, मृत्यु प्रांत। और हम मृत्यु प्रांत कैसा लिखते हैं, ऐसा। कैसा लिखते हैं, मृत्यु प्रांत ऐसा। बताओ मृत्यु प्रांत ये सही है, ये सही है और ये गलत है। ये गलत क्यों है, इसको हमने यहाँ पर सत्यापित किया। ये सही क्यों है, इसको हमने यहाँ पर बना के देखा है। ठीक, मृत्यु प्रांत ये सही है, मृत्यु प्रांत ये गलत है। ठीक, देखिएगा अगला शब्द गुरु धन उपदेश। बताओ गुरु में ये कौन सा रे में अंतिम वर्ण क्या है, ऊ, क्या है, ऊ। देखिएगा हमने जो ऊ लगा रखा है दोस्तों वो इस तरह से लगा रखा है, और माफ करिएगा सीधा सीधा लिख देते हैं। ये एक र है और एक ये र है। ठीक, या नज़र नहीं आ रहा हो तो छोड़िएगा। यह देखिएगा ये र और ये र, इसमें ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। देखिएगा छोटा ऊ बिना घुंडी लगा के लिखा है और बड़ा ऊ मैंने कैसे लिखा है, घुंडी लगा के। बताइए कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। ठीक, बिना घुंडी का है। पीछे क्या है, ऊ, पीछे क्या है, ऊ। बताओ आगे क्या बचा, गुरु, कैसा, हलंत वाला। ठीक, पीछे क्या बचा, पदेश, ये बचा दोस्तों, पदेश। ठीक, बताओ ऊ के बाद ऊ आएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ, क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, गुरु। देखिएगा ये गुंडी लगा के लिखा हमने, और शब्द क्या बनेगा, गुरु उपदेश। क्या बनेगा, गुरु उपदेश। ठीक, तो इस तरह से आप भी अपने आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है उसको उठाइए, उसमें देखिएगा बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिएगा इसी से संबंधित कुछ और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक शब्द लिखते हैं हम, अनुधन उदित। क्या लिखा, अनुधन उदित। ठीक, इसी से मिलता जुलता हो जाएगा एक धन दोस्तों, मधुधन उत्सव। क्या हो जाएगा, मधुधन उत्सव। ठीक, और एक आध और हो जाए दोस्तों, एक यहाँ लिख लेते हैं, इधर हमारे पास थोड़ी कम जगह है। अनुधन उत्तर। क्या लिखा हमने, अनुधन उत्तर। चलिएगा बनाइए, बनाइएगा। अब तो आप सीख चुके हो, बनाइएगा। एकदम सही बनाना है, कहीं पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शैली हमारी यही होनी चाहिए। जब ये शैली आपको समझ में आ जाएगी उसके पश्चात फिर आप सीधा ही इसको मिला दीजिए, सीधे ही इसमें संधि कर दीजिए। लेकिन दिक्कत आए तो फिर शैली आप ये अपना सकते हो। ठीक, चलिएगा क्या बनाया होगा देखना, मैच करें। बताइए अनु में से क्या निकला, छोटा ऊ। उदित में से क्या निकला, छोटा ऊ। ठीक, आगे क्या बचा, अन। कैसा बचा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, दित। क्या बचा, दित। बताओ ऊ से ऊ मिलेगा, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। बताओ दीर्घ ऊ की क्या लग जाएगी, मात्रा। दीर्घ ऊ की जैसे मात्रा लगेगी शब्द क्या बनेगा, अनुदित। क्या बनेगा, अनुदित। ये भी वर्तनी में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अनुदित ऐसा होगा, कैसा होगा, अनुदित ऐसा होगा। अनुदित ये वाला कैसा होता है दोस्तों, ये गलत होता है। जिसकी वर्तनी ऐसी होती है वो गलत होता है। अनुदित कैसा से होता है, ये वाला। ये वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। अगला शब्द देखिएगा, मधुधन उत्सव। क्या है, मधुधन उत्सव। बताओ मधु में अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। द्वितीय वर्ण क्या है, ऊ। यही होना है। देखिएगा आगे क्या बचा, मद। क्या बचा, मद। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, तत्सव। क्या बचा, तत्सव। बताइए उसे ऊ मिलेगा, कौन सा ऊ बनेगा, दीर्घ ऊ। कौन सा बनेगा, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ की क्या लग जाती है, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, मधुत्सव। क्या बनेगा, मधुत्सव। यही बनना है। ठीक, चलिएगा एक शब्द और लिखा था हमने, क्या है, अनुत्तर। क्या है, अनुत्तर। बताइए अनुत्तर में अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। क्या है,
ऊ, पीछे क्या है ऊ, बताओ दोनों लघु है। यहाँ क्या बचा अन, क्या बचा अन, वो भी कैसा हलंत वाला, पीछे क्या बचा तर, बताओ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे दीर्घ, बताओ दीर्घ है ये स्वर है, दीर्घ ऊ है और इसकी क्या लग जाएगी मात्रा, बताओ सबको मिलाएंगे शब्द क्या बनेगा अनुत्तर, क्या बनेगा अनुत्तर। ठीक, यही बनना है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास ऊ से संबंधित उदाहरण। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, आइएगा। अब हम देखते हैं यदि लघु ऊ के बाद दीर्घ ऊ आएगा वहां पर भी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दीर्घ ऊ, क्या हो जाएंगे दीर्घ ऊ। आइएगा इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। देखिएगा एक शब्द लिखते हैं हम सिंधु धन उर्मी, क्या लिखा हमने सिंधु धन उर्मी, बताइए किसका पर्यायवाची है और ये किसका पर्यायवाची, सोचिएगा जवाब दीजिए किसका है, बताइए दोस्तों। फिर लिखा हमने लघु धन उर्मी। ठीक, बताइए लघु का मतलब क्या होता है, बताइए सिंधु किसका पर्यायवाची है सागर का, किसका पर्यायवाची सागर का, उर्मी किसका है लहरों का, किसका है लहरों का। ठीक, देखिएगा उसके बाद क्या है धातु धन उष्मा, क्या है धातु धन उष्मा, यही होना है। ठीक, और एक अंतिम लिख लेते हैं हम बहुधन ऊर्जा, क्या लिखा हमने बहुधन ऊर्जा। ठीक, यही होना है बहुधन ऊर्जा, धातु उष्मा हो गया बहु ऊर्जा, नहीं बहु ऊर्जा में ऐसे होगा। चलिएगा देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है लघु ऊ, क्या है लघु ऊ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है दीर्घ ऊ। ठीक, अब आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हो दोस्तों, बहुत हमने बहुत ज़्यादा लिख लिए हैं, अब आसानी से आप कर सकते हो और कोशिश करिएगा अपने स्तर पर इनको समझने की, फिर हम कर ही रहे हैं। देखिएगा आगे क्या बचा सिंध, क्या बचा सिंध, कैसा हलंत वाला, कैसा हलंत वाला, पीछे क्या बचा मी। ठीक, यदि लघु ऊ के बाद दीर्घ ऊ आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दीर्घ ऊ, क्या हो जाएंगे दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ की क्या लग जाएगी मात्रा, शब्द क्या बनेगा सिंदूरमी, क्या बनेगा सिंदूरमी, अर्थात समुद्र में उठने वाली लहरें। ठीक, लघु में अंतिम वर्ण क्या है लघु ऊ, क्या है लघु ऊ, पीछे क्या है दीर्घ ऊ, आगे क्या बचा लग, क्या बचा लग, वो भी कैसा हलंत वाला, पीछे क्या बचा मी, क्या बचा मी, लघु के बाद दीर्घ ऊ आएगा दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दीर्घ ऊ, इसकी क्या लग जाएगी मात्रा, शब्द क्या बनेगा लघुर्मी, क्या बनेगा लघुर्मी, अर्थात छोटी छोटी लहरें, यही होना है। लघु का मतलब छोटा, उर्मी का मतलब लहर, छोटी छोटी लहरें। ठीक है, बताइए धातु धन उष्मा, बताइए धातु में अंतिम वर्ण क्या है ऊ, अंतिम वर्ण क्या है ऊ, उष्मा में प्रथम वर्ण क्या है दीर्घ ऊ, बताओ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दीर्घ ऊ, यही होना है। ठीक, आगे क्या बचा धात, कैसा हलंत वाला, पीछे क्या बचा क्षमा, क्या बचा क्षमा, बताओ ऊ की क्या लग जाएगी मात्रा, क्या लग जाएगी मात्रा, शब्द क्या बनना है धातु उष्मा, क्या बनना है धातु उष्मा। ठीक, देखिएगा बहु में अंतिम वर्ण क्या है ओ, क्या है ओ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है दीर्घ ऊ, यही है। बताइए ऊ हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा बह, कैसा कैसा वो भी हलंत वाला, पीछे क्या बचा जा जा। ठीक, बताइए दीर्घ लघु के बाद दीर्घ ऊ आएगा दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ की क्या लग जाएगी मात्रा, शब्द क्या बनेगा बहुर्जा, क्या बनेगा दोस्तों बहुर्जा। ठीक, तो ये था हमारा लघु ऊ के बाद यदि दीर्घ ऊ आएगा तो ये दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों अगला, और अगला हो जाएगा हमारा यदि दीर्घ ऊ के बाद लघु ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, दीर्घ ऊ के बाद लघु ऊ आएगा तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ, क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ। देखिएगा इससे संबंधित भी कुछ उदाहरण देखते हैं हम। देखिएगा भू धन उद्धार, क्या लिखा दोस्तों हमने भू धन उद्धार। ठीक, एक लिखा हमने भू धन उत्थान, क्या लिखा भू धन उत्थान। इसी संबंधित लिखते हैं दोस्तों एक चमू धन उत्साह, बताइए चमू किसका पर्यायवाची है, बताइएगा किसका पर्यायवाची है, और भू किसका पर्यायवाची है, सोचिएगा किसका है, बताइए चमू यानी क्या होती है सेना, क्या होती है सेना। एक लिखा दोस्तों हमने वधु धन उक्ति, क्या लिखा वधु धन उक्ति,
और इसी से संबंधित हो जाएगा वधू धन उत्साह, हो सकता है। चलिएगा, वधू का मतलब क्या होता है, बताइए क्या अर्थ होता है, वधू यानी होता है, क्या होता है, आप समझते हो। चलिएगा, भू में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ, क्या है, दीर्घ उ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, लघु उ। यदि दीर्घ उ के बाद लघु उ आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। ठीक, आगे क्या बचा, भ, क्या बचा, भ, वो भी कैसा, हलंत वाला, कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, धार। बताओ ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ उ। बताओ इसकी क्या लग जाएगी, मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, भूतधार, क्या बनेगा, भूतधार। ठीक, चलिएगा, भूधन उत्थान। बताओ भू में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ। अब तो आप जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। ठीक, बताइए पीछे आगे क्या बचा, भ, कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, थान, क्या बचा, थान, ये बचना है। बताओ इसके बाद दीर्घ उ के बाद लघु उ आएगा तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। दीर्घ उ की क्या लग जाएगी, मात्रा। बताओ शब्द क्या बनेगा, बुत्थान, क्या बनेगा, बुत्थान। ठीक, चमू, चमू का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेना। बताइए अंतिम वर्ण, चमू में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ। उत्साह में प्रथम वर्ण क्या है, लघु उ। ठीक, बताइए आगे क्या बचा, चम, वो भी कैसा, हलंत वाला। अब तो आप समझ चुके होंगे ये हलंत क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका स्वर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। पीछे क्या बचा, सा, तसा। ठीक, लघु, दीर्घ उ के बाद लघु आएगा तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। दीर्घ उ की क्या लग जाएगी, मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, चमुत्सा, क्या बनेगा, चमुत्साह, यही बनना है। ठीक, आगे देखिएगा, चमुत्साह अर्थात सेना का जो उत्साह होता है, सेना जहाँ भी जाती है और जिस कार्य के लिए वो जाती है उस कार्य को करने के लिए उसके अंदर जो उत्साह होता है उसे कहा जाता है चमुत्साह, सेना का उत्साह। ठीक, वधु, वधु में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ, यही दिख रहा है। ठीक, उक्ति, उक्ति में प्रथम वर्ण क्या है, उ, क्या है, उ। आगे क्या बचा, वध, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, किति, क्या बचा, किति। ठीक, बताओ दीर्घ उ के बाद लघु आएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। दीर्घ उ की क्या लग जाएगी, मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, वधुक्ति, क्या बनेगा, वधुक्ति। ठीक, बताइए वधु का मतलब क्या होता है, क्या होता है, वधु, वर, वधु, समझ गए। चलिएगा, अच्छी बात। ठीक, हमने देखिए अब दीर्घ उ के बाद यदि लघु उ आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। अब हम देखते हैं दीर्घ उ के बाद यदि दीर्घ उ आता है तो, ठीक, यदि दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आएगा तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। आइए इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, एक शब्द लिखता हूं मैं, सरयू धन उर्मी, क्या लिखा है, सरयू धन उर्मी। ठीक, उसके बाद लिखते हैं हम भू धन ऊर्जा, क्या लिखा हमने, भूधन ऊर्जा। पहला है सरयू उर्मी और दूसरा है भूधन ऊर्जा। तीसरा लिखते हैं दोस्तों भूधन उष्मा, क्या लिखा हमने, भूधन उष्मा। और इसी से मिलता जुलता हो जाएगा दोस्तों भूधन ऊर्ध्व, क्या हो जाएगा, भूधन ऊर्ध्व। ठीक, देखिएगा हमने 4 उदाहरण लिखे हैं। देखिएगा, सरयू में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ, क्या है, दीर्घ उ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ उ। यदि दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आएगा तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। आगे क्या बचा, सरय, कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, रमी। बताओ इसके स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा, दीर्घ उ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, सरयूर्मी, क्या बनेगा, सरयूर्मी। बताइए दोस्तों, ये भी वर्तनी में पूछा जाता है, सरयू उर्मी, ये वाला कैसा है दोस्तों, गलत है। ठीक, गलत क्यों है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर सत्यापित कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, भूधन ऊर्जा। बताइए भू में अंतिम वर्ण क्या है, उ, क्या है, उ, वो भी कैसा, दीर्घ। बताइए द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ उ, यही होना है। बताइए यहाँ क्या बचा, भ, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, रजा। बताओ उ, दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। दीर्घ उ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, भूर्जा, क्या बनेगा, भूर्जा, यही बनना है। ठीक, बताइए उसका क्रिया किया होगा आपने। बताइए भू में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ उ। बताइए यहाँ क्या बचा, भ, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, क्षमा। ठीक, दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। बताओ दीर्घ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, भूष्मा, क्या बनेगा, भूष्मा। ठीक, जो धरती का ताप होता है, धरती के अंदर का जो ताप होता है उसे क्या कहा जाता है, भूष्मा। क्या कहा जाता है, भूष्मा। भूर्ध्व। बताओ भू में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ उ। बताइए क्या बचा यहाँ पे, भ, क्या बचा, भ। ठीक, बताओ आगे क्या, पीछे क्या बचा, अर्ध। बताओ उ के बाद उ आएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। दीर्घ उ की क्या लग जाएगी,
मात्रा क्या लग जाएगी, मात्रा शब्द क्या बना, भूर्ध्व। ठीक, आप ऐसे हमने दीर्घ ऊ से संबंधित उदाहरण देखे। दीर्घ ऊ क्या, हमने ऊ से संबंधित जितने भी ऊ हमारे पास बन सकते थे उन सबसे संबंधित हमने उदाहरण देखे। इसके पश्चात अगर आपके पास कोई नोटबुक हो तो आप उसको उठाइए, उसमें से जितने भी उदाहरण आपको मिलते हैं उनको हल करिए। जितने भी उदाहरण हैं किसी का संधि विच्छेद करिए, और यदि कोई शब्द संधि विच्छेद युक्त है तो फिर आप उसका संधि करिए। ठीक, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही ज़्यादा इस प्रकरण पर पकड़ बनती जाएगी। ठीक, अब हमने कौन कौन से देख लिए, आ से संबंधित देख लिए, ई से संबंधित देख लिए, ऊ से संबंधित देख लिए, अंतिम बचता है हमारे पास री। क्या बचता है, री। आइएगा हम री को भी देखते हैं। ठीक, देखिएगा री के बाद अंतिम बचता है हमारे पास, यदि री के बाद हमें री देखने को मिलेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ री। क्या हो जाएंगे, दीर्घ री। देखिएगा दीर्घ री कैसे लिखा मैंने, इसमें 2 बार ऐसे किया है और इसमें एक ही बार है। ठीक, देखिएगा इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। इससे संबंधित कम ही उदाहरण है दोस्तों। एक हमारे पास पितृधन ऋण। क्या लिखा हमने, पितृधन ऋण। और दूसरा लिखा है मातृधन हो जाएगा ऋण। क्या हो जाएगा, मातृधन ऋण। बताइए इस शब्द में आधा क्या है और पूरा क्या है, बताइए। दोनों ही शब्दों में आधा क्या है, पूरा क्या है, सोचिएगा। सोच लिया, ठीक, बिल्कुल सही सोचा होगा क्योंकि वर्ण विश्लेषण हम पढ़ चुके हैं, स्वर हमने पढ़े हैं। आइएगा बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, री। री स्वर है। ठीक, बताइए द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, री। ठीक, बताइए आगे क्या बचा, पित्त। क्या बचा, पित्त। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, नहीं, बताओ री के बाद री आएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ री। क्या हो जाएगा, दीर्घ री। यही होना है। बताओ दीर्घ की री की क्या लग जाएगी, मात्रा। और कैसे लगेगी, इस तरह। और शब्द क्या बनेगा, पितृण। क्या बनेगा, पितृण। क्या बनेगा, पितृण। ठीक, आइएगा दूसरा शब्द और देखते हैं। दूसरा शब्द क्या है, मातृ। बताओ मातृ में अंतिम वर्ण क्या है, री। क्या है, री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, री। यही होना है। देखिएगा आगे क्या बचा, मात। क्या बचा, मात। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, अण। क्या बचा, अण। यदि री के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री। क्या हो जाएगा, दीर्घ री। ठीक, बताओ री की क्या लग जाएगी, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, मातृण। क्या बनेगा, मातृण। ठीक, ये बनना है दोस्तों। अब हमने री से संबंधित उदाहरण भी देखे, जितने हमारे पास थे तो देखे ही सही। आपके पास भी कोई पाठ्य पुस्तक हो, कोई बढ़िया सी बुक हो जिसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे हो तो उन उदाहरणों को उठाइए, उनको हल करिए। जितना ज़्यादा हल करोगे और जितने ज़्यादा उदाहरण देखोगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ बनती जाएगी। तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जहाँ 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, कौन संधि कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। बताइए सबसे पहले किसके उदाहरण देखे थे हमने, आ से संबंधित उदाहरण देखे, फिर ई के उदाहरण देखे, फिर ऊ वाले उदाहरण देखे, और फिर री वाले उदाहरण देखे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। अगली रहेगी हमारी कौन सी, गुण स्वर संधि। विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।